हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मॉडर्न गुरुकुल इंस्टीट्यूट। आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है जिसमें हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड डेफिनेशंस एंड ऑब्जेक्ट को कवर करेंगे। हमारा मेन फोकस आपके एग्ज़ाम के पे होगा, तो इसलिए हम केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही कवर करेंगे। अगर आप इन सारे वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपके एक भी टॉपिक इसमें नहीं बचेंगे, ना ही आपको कोई इसमें डाउट बचेगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर अंत तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज जो फर्स्ट हमने लिया है टॉपिक, वो है आपका चैप्टर 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के अंदर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। किसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के बारे में। तो हम देखते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है। तो देखते हैं द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल और समथिंग सर्कुलर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ये देखो, ये जो दे रखा है ना, ये जो हमने दिया है, ये जो है ये फॉर्मूला है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का। इसे हम पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो डेफिनेशन का मीन्स समझ लेते हैं। क्या लिखा है? द डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि दूरी की बात करते हैं। अराउंड अ सर्कल, तो अराउंड देखो, एक मैं आपको इसमें बताती हूँ कि कभी भी कोई जो सर्कल होता है वो विदाउट सेंटर पॉइंट कंप्लीट नहीं होता है। सबसे पहले किसी भी सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होता है और उसकी एक फिक्स डिस्टेंस होती है जो कि किसी भी साइड से हम लेते हैं वो हमेशा कैसी रहती है? सिमिलर ही रहती है। कैसी रहती है वो? सिमिलर ही रहती है, ये याद रखना। ठीक है, तो यानी क्या बोला है? द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल, यानी कि एक ही डिस्टेंस से यानी समान दूरी पे जब एक सर्कुलर बे में क्या बनता है, कोई आकृति का निर्माण होता है, उसे ही हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। यानी कि ये जो हिस्सा आपके पास चल रहा है, ये हमारा क्या कहला रहा है? सर्कमफेरेंस कहला रहा है। और इसी का फॉर्मूला होता है 2πr, और इसको जो यूनिट होती है या वो मीटर में होती है या फिर सेंटीमीटर में होती है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसे हिंदी में बोला जाता है परिधि। क्या बोला जाता है? परिधि। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ओ से। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। जैसे अभी मैंने आपको सर्कमफेरेंस बताया यहाँ पे, तो इससे पहले मैं क्वेश्चंस को और डेफिनेशन को समझाने से पहले सर्कल में कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ, फिर डेफिनेशन के तौर पे हम उसे समझेंगे। कोई भी जो सर्कल होता है उसे देखना आप, थ्योरम्स जब हम सॉल्व करते हैं तो उसे COR लिखा जाता है। C मतलब होता है सर्कल, जो कि कंप्लीट होता है किससे? O और R से। O मतलब होता है सेंटर पॉइंट, इसे बोलते हैं हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फिर ये R क्या होता है। R क्या मीन्स होता है? रेडियस, यानी कि जो सेंटर पॉइंट से लेके आपके सर्कमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि रेडियस से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी सर्कल के अंदर जो रेडियस की हम बात करते हैं तो वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है, और इनकी डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? एक ही सर्कल में हमेशा सिमिलर होती है, सेम होती है। जितनी की ये होगी, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है कि अगर हम देख लें, व्हील को हम देख सकते हैं, साइकिल के पहिए को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इनमें आप देखना है कि जो ये अंदर जो उसके जो तार लगे होते हैं, यानी जो वायर यूज़ होते हैं, वो हमेशा सेम डिस्टेंस पे होते हैं। यानी कि सेम डिस्टेंस यानी कि सेम लेंथ के होते हैं, सॉरी सेम लेंथ के होते हैं। अगर मान लीजिए ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा और ये भी क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, तो ये होती है आपकी रेडियस। ठीक है, रेडियस के बाद में हम बात करते हैं, इसमें जो नेक्स्ट हम चीज़ समझेंगे वो समझेंगे हम एरिया ऑफ सर्कल। तो देखिए, एरिया ऑफ सर्कल का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल इसी में ही हम समझ लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल देखते हैं हम, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है हमारे पास πr स्क्वायर, और इसकी यूनिट होती है स्क्वायर में। मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका रीज़न क्या आता है वो मैं बताती हूँ। देखो आपको, ये जैसे कि पाई है और आर, यानी कि आर स्क्वायर, यानी आर का 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो आर जो होगी या तो वो मीटर में होगी, तो दोनों टाइम में मीटर में होगी। और जब मीटर का मीटर में इंटू होगा तो पावर सम होती है, तो 1 और 1 कितनी हो जाती है? ये 2 हो जाती है। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा?
2 हो जाएगा, इसलिए इनकी यूनिट क्या होती है, स्क्वायर में होती है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला ये होता है। अब एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है, जैसे ये हमारे पास सर्कल है, ये हमारे पास क्या है, सर्कल है। ठीक है, तो इसमें एरिया का मतलब क्या हुआ, जो एरिया का मतलब हुआ, सॉरी 1 सेकेंड, तो एरिया का मीन्स क्या हुआ हमारे पास में, ये होता है एरिया, यानी ये वाला हिस्सा, ये जो पूरा हिस्सा होता है वो एरिया होता है। और जो केवल ये वायर सा जो होता है, यानी कि जो आसपास ये होती है, जो इस लाइन सी होती है, केवल सर्कमफेरेंस होती है। ठीक है, तो एरिया जब हम फाइंड करते हैं, यानी कि पूरा उसका हिस्सा जो होता है, जो अंदर का, वो हम उसमें फाइंड करते हैं। तो अब इसके बाद हम सर्कल में दूसरी चीज़ क्या समझते हैं, और क्या क्या सर्कल में होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सर्कल में, रेडियस हमने समझ लिया, सर्कमफेरेंस, एरिया। अब हम बात करेंगे कोड और डायमीटर की। तो क्या होता है कोड एंड डायमीटर, समझते हैं हम। देखिएगा, बात करते हैं हम सबसे पहले डायमीटर की। तो डायमीटर की डेफिनेशन क्या है, अ स्ट्रेट लाइन दैट goes from one side to other of a circle passing through the center point। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर पॉइंट की। तो ये हमारा क्या है, सेंटर पॉइंट। ठीक है, अब इसमें क्या बोला, द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी लाइन होनी चाहिए, जो कि क्या होती है, गोज यानी जाती है, फ्रॉम वन साइड टू द अदर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू ऑफ द सर्कल। यानी कि मान लीजिए सर्कल के एक साइड से लेके वो अगर दूसरी साइड तक जाती है, इस तरह से, ये सॉरी है ना, और कहाँ से होकर वो गुजरे, उसके सेंटर पॉइंट से। चाहे वो ऐसे जाए तब भी वो कहाँ से होकर जानी चाहिए, आपके सेंटर पॉइंट से होकर जानी चाहिए। तो ये जो लाइन होती है, यही, इसी को क्या कहते हैं हम, डायमीटर, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो डायमीटर होती है, ये सबसे बिगेस्ट कोड होती है। सॉरी, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे क्या आएगा आपका, कोड आएगा। ठीक है, ये जो सबसे बिगेस्ट जो कोड होती है, वो कौन सी होती है, यही होती है आपकी डायमीटर, जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं रेडियस। रेडियस मैंने आपको बताई दी थी, डेफिनेशंस के तौर पे भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द आउटसाइड एज, यानी कि जो इसकी आउटसाइड जो लाइन होती है, वहाँ से लेके जो डिस्टेंस होती है उसके सेंटर से, यानी कि सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, ये हमेशा याद रखना, कि अगर मैं बात करती हूँ डायमीटर की, यानी कि डी इज इक्वल टू होता है 2 × r के। यानी कि अगर मैं 2r में, सॉरी 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, यानी कि अभी ये r यहाँ से यहाँ तक है, अगर मैं इसको और इतना बढ़ा दूँ तो ये किस में कन्वर्ट होगी, डायमीटर में। यानी कि ये अगर मान लीजिए 2 है, तो डायमीटर कितनी हो जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 और 2, ये डायमीटर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और मान लीजिए कभी हमको r फाइंड करना है और हमें रेडियस आपको गिवन नहीं है, सॉरी डायमीटर आपको फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, रेडियस में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर रेडियस फाइंड करना है तो हम डायमीटर में 2 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम ये फाइंड करते हैं। अब बात करते हैं इस चैप्टर में जो हम यूज़ करने वाले हैं चीज़ें। ये तो जो बेसिक बेसिक चीज़ें थी वो बता दी। अब देखो, ये एक चीज़ और समझ लेना, कोड का मतलब क्या होता है। तो कोड की भी डेफिनेशंस होती है, बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिख पा रही हूँ, पर मैं समझा देती हूँ कोड का मतलब क्या होता है। यानी कोड का मीन्स होता है अ स्ट्रेट लाइन दैट ज्वाइन 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। यानी कि सर्कल्स के कोई भी 2 पॉइंट्स को जब एक स्ट्रेट लाइन क्या कर देती है, इस तरह से मिला देती है, सॉरी ये गलत हो गया मुझसे, कोई भी 2 पॉइंट्स को ले लेते हैं हम, और ये इस तरह से जब मिला देती है एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन, तो वो उसकी कोड कहलाती है। ठीक है, वो उसकी क्या कहलाती है, कोड कहलाती है। तो ये सारी क्या है, कोड है। और सबसे बिगेस्ट कोड जो होती है वो क्या होती है, डायमीटर होती है। कौन सी होती है, डायमीटर होती है, ये आप याद रखना। अब जो 12 चैप्टर हमारा पूरा डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपका सेक्टर पे, सिगमेंट पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेक्टर क्या होता है, सिगमेंट क्या होता है, और इनके जो फॉर्मूले हैं वो कैसे बने हैं, और इनका यूज़ हम कैसे करते हैं। तो समझते हैं हम इन्हें। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ये एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम बात करते हैं, जैसे कि नॉर्मली हमने देखा था कि कोई भी सर्कल जो होता है विदाउट
ओ यानी सेंटर पॉइंट वो विदाउट रेडियस के कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, मान लिया जाए जब दो रेडियस आपस में बन जाती हैं, ठीक है, और एक एरिया ये फिक्स हो जाता है, जैसे ये पूरा एरिया है तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाता है। जब कोई फिक्स जगह जब होती है और उसमें आपको क्या बोल दिया जाता है, जो एरिया हम फाइंड करने, सेक्टर मतलब होता है हिस्सा, सेक्टर का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, हिस्सा, यानी कि पूरे सर्कल में से किसी फिक्स जगह का जब हम बात करते हैं और क्या फाइंड करना होता है, हमें एरिया फाइंड करना होता है, उसे बोला जाता है एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये जो वैल्यू होती है हमारे पास, ये याद रखिएगा आप कि इस यहाँ पे जो होता है वो एंगल निकलता है, जिसे हम थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, थीटा बोलते हैं। और ये जो रेडियस होती है हमारी, ये गिवन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर अगर हमें फाइंड करने के लिए कोई बोल दे कि एरिया ऑफ सेक्टर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो थीटा क्यों, जो भी यहाँ पे वैल्यू देगा वो 60, 30, 40, 50, 90 वो यहाँ पे आ जाएगा। और 360 डिग्री क्यों, क्योंकि ये जो पूरा सर्कल होता है ये 360 डिग्री का होता है। ठीक है, और बात करते हैं हम एरिया की, बात कर रहा है तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या हैगा, पाई आर स्क्वायर। और यूनिट क्या रहेगी, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए इस चैप्टर को समझने के लिए, किसी भी मैथमेटिक्स के चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमारा जो बेस होता है ना वो हमारा कंप्लीट होना चाहिए। इस वीडियो में जो हमने है इस चैप्टर के सारे जितने भी आपके बेसिक पॉइंट हैं, जो इसके फॉर्मूले हैं, जो इसके डेफिनेशंस हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं किस तरह से किए जाएंगे, क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, और शॉर्ट ट्रिक तरीके से बताऊंगी, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसको इतने डीपली जाके उन चीज़ों को समझें। तो शॉर्ट रहेंगे बट इजी बेस से मैं आपको समझाऊंगी, जो इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, लास्ट इस चैप्टर का जो फॉर्मूला है, जो डेफिनेशन है, उसको और हम समझते हैं। तो देखिएगा, लास्ट है हमारा एरिया ऑफ सिगमेंट, जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे सिगमेंट के बारे में पहले हम जान लेंगे कि सिगमेंट क्या होता है। तो देखते हैं, हम इसमें सबसे पहले हम सिगमेंट को समझते हैं क्या होता है। ठीक है, देखिएगा ये जो लास्ट टॉपिक है हमारा, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है। एरिया ऑफ सेगमेंट को पहले हम समझते हैं, ठीक है, फिर डेफिनेशन पे जाएंगे। जैसे कि ये आपका सर्कल का, ये सबसे पहले हम सेंटर पॉइंट की बात करते हैं ओ, एंड ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेडियस, ये और ये सेक्टर है। अब मान लिया जाए एक हमने इन रेडियस के पॉइंटों से एक हमने कोड बना दिया है। तो कोड बनाने के बाद जो हमें ये वाला हिस्सा दिख रहा है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा हमें दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसी को बोला जाता है सिगमेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिगमेंट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसे ही हम बोलते हैं सिगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ सिगमेंट जो होता है, अब सिगमेंट भी टू टाइप के होते हैं। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, डेफिनेशन पे देखते हैं, द पार्ट ऑफ द सर्कल रीजियंस विच इज इनक्लोज्ड बिटवीन, इनक्लोज मतलब वो बंद हो जाता है किसके, बिटवीन अ कोड ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क, जो करस्पॉन्डिंग आर्क होता है इज नो एज अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। यानी कि सर्कल में जो कोड से जो क्या हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है, वो जो होता है वो सेगमेंट कहलाता है। अब देखना, सेगमेंट टू टाइप के होते हैं, एक मेजर एंड माइनर। माइनर मतलब जो छोटा वाले हिस्सा हो जो होता है उससे जो बना हुआ होता है उसे बोला जाता है आपका, मतलब यानी कि ये माइनर है। और बात करें हम जो इस हिस्से में जो बनेगा वो वाला आपका क्या कहलाएगा, मेज़र कहलाएगा। ठीक है, अब ज़्यादातर जो होता है वो माइनर सेगमेंट ही पूछा जाता है, पर फॉर्मूले दोनों के सेम ही रहते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट जब भी आपसे पूछे तो याद रखना है, इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल भी एक ऐसा, बिकॉज ये आर है और ये भी आर है, तो यानी कि ये दोनों एक जैसे हैं, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल कहलाता है आपका, यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है, यानी कि जिसकी दो साइड आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं,
वो ट्रायंगल हमारा ये कहलाता है। तो इस बेस पे हम फॉर्मूला देखें क्या बन गया। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, थीटा अपॉन 360 डिग्री एंड पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा आपका, ठीक है, क्या आएगा, माइनस आएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे सॉरी, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे माइनस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि साइड इंटू साइड, और साइड कौन सी, यानी कि ए आर और ए आर। तो ये हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट निकल आता है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बेसिक चीज़ें इसकी जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई आपका डाउट बचा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम इस चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करवाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।